हाँ जी, पहले टेस्ट कर लेते हैं डिस्कस। टेस्ट में एक एक दो दो जगह छोटी छोटी सी गलतियां कर रखी हैं। मैं 3 लोगों ने टेस्ट दिया है, अरमान ने दिया है, हिमाक्षी ने दिया है, सौम्या ने दिया है और देवांश ने, 4 लोगों ने दिया है। लो जी अरमान, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू। 8th क्वेश्चन में आपने जहाँ पे किया टेस्ट, आप साथ में लेके बैठे हैं? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Open. क्वेश्चन नंबर 8, ये सभी देख लो, ऑलमोस्ट एक आधे बच्चे ने ठीक किया है, बाकी की सबकी ही इसमें गलती है। आपको दिया था डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 1 upon अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस x। अब अंडर रूट के अंदर है डिनोमिनेटर में, तो 2 चीजें आपको करनी थी, क्या बना? ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस, दिस शुड बी रिटन सी। अंडर रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं हो सकता। जब आपने इसके फैक्टर्स बनाए तो आपके पास बने फैक्टर्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पर -3, 6 चाहिए ना मुझे, 4 और 2, -4 +3। अब यहाँ पर अगर तो ये सिर्फ x होता फिर तो आपका आंसर क्या बन जाता? 4 से बड़ा और -3 से छोटा। लेकिन अब आपके पास यहाँ से क्या चीज आई है? अब आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 4 से बड़ा होना है और ग्रेटेस्ट इंटीजर x को -3 से छोटा होना है। Yes, ma'am. राइट, तो फिर आंसर क्या बनना चाहिए? 4 to infinity is correct। ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 4 से बड़ा होना है, तो यहां से अगर मैं जाऊं तो 4 to infinity आई कैन पुट एनीथिंग। 4 डालोगे तो भी आंसर 4 बन जाएगा, 4 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो आंसर में 4 से बड़े आंसर्स मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर x को -3 से छोटा रखना है तो फिर मेरे पास क्या आंसर आने, मेरे जो वैल्यूज है वो कहां से कहां जाएंगे? -3 से छोटा। बोलो जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 से छोटा मतलब -3 वैल्यू नहीं ले सकता, -4 -5 ये सब कुछ वैल्यू ले सकता है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? -इंफिनिटी से लेकर के कहां तक? -4 included. -4 included? No. -3 not included। मैंने फैक्टर ठीक बनाया ना, पहले ये देख चेक करो, फैक्टर में गड़बड़ करी है मैंने। 4 और 2 आएगा ना, 3 लिखा हुआ है। No, there is only 2 and 3, I think, ma'am. 2 and 3, I think, ma'am, the factors. -3x and +2x. -3 -x, ठीक है जी। तो ये हुआ 3 से बड़ा करना है आपको, 3 से बड़ा करना है तो 4 ऑनवर्ड्स वैल्यू जा सकती है। Yes, ma'am. और आपको -2 से नीचे जाना है तो -2 नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि -2 से जरा सा भी नीचे चले गए आप तो -3 बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। Yes, ma'am. So my answer should have been this union 4 to infinity। Yes, ma'am. देवांश, आपने सिर्फ एक ब्रैकेट में गलती कर रखी है, आपने 8 के साथ राउंड ब्रैकेट डाला हुआ है। अरमान का क्वेश्चन गलत है, सौम्या का गलत है, हिमाक्षी का क्वेश्चन ये ठीक है, बट हिमाक्षी विल यू बी ऑनेस्ट इनफ टू टेल मी कि आपने पेपर कैसे किया?
मैम कुछ किया है? आई डोंट वांट टू से मच, लेकिन नकल लगाने के लिए अकल की जरूरत होती है, वो आपने लगाई नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी मेरी तरफ से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लाइक आई थिंक यू नो व्हाट आई एम सेइंग. I don't want to go much into the explanation of it, but you know what I'm saying. And this should not happen again. क्लास के बाद 2 मिनट मुझसे बात करके जाना, राइट? जब हम क्लास बंद करेंगे तो आप मुझसे थोड़ा सा एक बारी बात करके फिर यू लीव द क्लास. हाँ जी. फिर अरमान, आपका 9th का सेकंड पार्ट में कुछ गड़बड़ है. f ऑफ -1/x निकालना था इस क्वेश्चन में भी. 9th के सेकंड पार्ट में देवांश का 9th क्वेश्चन पूरा ही गलत है, सौम्या का करेक्ट है, अरमान आपका सेकंड पार्ट में गड़बड़ है. मैं इसको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ. 9 सेकंड पार्ट में f of x is given to be x minus 1 upon x plus 1 and then f of minus 1 by x is minus 1 upon f of x. ये आपको प्रूफ. तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना था? दिस वाज योर सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट वाज f of 1 by x is equal to minus of f of x. जब मैं f of 1 by x की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर x की रिप्लेसमेंट 1 by x से करनी है. मैं ये साइड कैलकुलेट करूँ तो 1 minus x upon 1 plus x, दोनों का डिनोमिनेटर वाला x कैंसिल हो जाएगा, और ये इसमें से नेगेटिव बाहर निकाल दूं तो x minus 1 upon x plus 1 which is nothing but minus of x. देवांश, आपने ये तो कहीं कुछ किया ही नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या किया है, बट क्वेश्चन आपका रॉन्ग है. दिस इज समथिंग आई कैन से. यहाँ पे आपने कुछ किया, ये डाला ही नहीं है. यू नो बेटर आपने क्या किया उसके अंदर. इसी तरह से f of -1 by x में यहाँ पर डालना था -1 by x minus 1 minus 1 by x plus 1. मैं पूरा सॉल्यूशन कर रही हूँ, सभी अपने अपना एक बारी चेक करो. जिनको मैंने बोला कि गलतियां हैं, that is -1 plus x, negative x plus 1, और इसमें से भी नेगेटिव बाहर निकाल दूं, ये तो चलो x minus 1 ही है. I'll write it as -1 upon x minus 1 upon x plus 1. So -1 upon f of x. तो अपनी अपनी गलती देखो. देवांश ने तो ऐसा कुछ पुट ही नहीं किया है. अरमान का जहां तक मुझे याद है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इस स्टेप में. मैं कट ही रहा था, बस मैंने माइनस साइन लगाना भूल गया बस उस स्टेप में. वैसे आगे मैंने माइनस साइन को फॉलो किया. यहाँ पर आपका थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है. दिस इज समथिंग आई. अच्छा जी. फर्स्ट क्वेश्चन में भी, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देवांश आपका गलत है. बेटा आपको कहा गया था x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, और आपने अपने आंसर में 13, 15, 17 भी लिखा. देखो जरा, लिखा कि नहीं? हाँ जी. तो गलत कर दिया ना. वो लेस देन तक 10 तक ही जाना था मुझे. 9 तक आना था. हाँ 9 तक आपका आ जाएगा, उसके आगे वाले नंबर्स नहीं आने हैं. सेकंड पार्ट ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, फिफ्थ भी ठीक है, सिक्स्थ भी ऑलमोस्ट ठीक है, सेवेंथ भी गलत है देवांश का, सौम्या का भी गलत है, देवांश का भी गलत है. सेवेंथ पार्ट में आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया t इज इक्वल टू x, मतलब इस t सेट में x की वैल्यूज आनी है. कौन सी वाली वैल्यूज आनी है? जिसके लिए आपकी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, क्वेश्चन को समझने में गड़बड़. इज इक्वल टू 4x minus 10 40 अपॉन 13 minus 6. तो आपको क्या करना था? आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके whatever the value of x you get, that is your
कि इसमें कुछ आता है नहीं आता, दैट इज समथिंग टू बी सीन। देवांश आपने लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड पता नहीं क्या किया है। क्वेश्चन का मतलब था इस टी सेट में x की वैल्यू आनी है, कौन सी x की वैल्यू, सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ रही है दैट चलो एक बार कर ही देते हैं, -5 टाइम्स x - 7 अपॉन x - 7 4 टाइम्स x - 10 अपॉन 13 - x। यहाँ से करें तो x - 5x इज -4x, ये हो गया आपका 35 + 5 40 अपॉन x - 7 4 टाइम्स x - 10 अपॉन 13 - x। इस पूरे में से -4 को बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा, तो ये -1 बन गया आपका। आगे सिंप्लीफाई करोगे आंसर 10 बन रहा है। ठीक है जी, 8th मैंने बता ही दिया, 9th में भी करने में थोड़ा सा गलत कर रखा था, दैट आई हैव टोल्ड यू। 10th का फर्स्ट एज वेल एज सेकंड पार्ट, सौम्य आपके दोनों पार्ट गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देवांश का फर्स्ट पार्ट गलत है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ रेंज पूछी गई है, किसी बच्चे ने डोमेन भी निकाली है, चलो कुछ एक्स्ट्रा ही किया, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम दैट, लेकिन रेंज नहीं निकाली, सिर्फ डोमेन निकाल के छोड़ दिया, या रेंज लिखी भी है तो वो सही नहीं लिखी है। क्या करना था हमें ऐसे क्वेश्चंस में, 3/2 - x², 2y - x², y is equal to 3, 2y - 3/y under root, this is your x, and now x is real, so to keep x real मुझे क्या करना है, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करना है, एंड ओवरऑल ये क्वांटिटी आपकी 0 बन सकती है, द होल क्वांटिटी कैन बिकम 0। यहां से मेरे पास क्या वैल्यूज बनी, 0 3/2, 3/2 से बड़ा 0 से छोटा, so my answer should have been -infinity to 0 not including 0 and 3/2 to infinity। ठीक है जी, जिस की जो गड़बड़ है इस पेपर देख लेना। और सेकंड पार्ट जो था उसमें था 1 - mod of x - 3, ऐसा क्वेश्चन शायद क्लास में करवाया भी था। 1 में से सम पॉजिटिव क्वांटिटी यू आर सबट्रैक्ट, इसका मतलब है जो f of x है वो 1 से बड़ी वैल्यू कभी नहीं ले सकती, एट द मोस्ट 1 equal to 1. minus infinity to 1। This is your answer for the question। इलेवेंथ क्वेश्चन देवांश का कंप्लीट ठीक है, सौम्या के एक पार्ट में गड़बड़ है और अरमान के 3 पार्ट्स में गड़बड़ है। क्या मतलब पूरे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे? In the group of 50 students, the number of students studying French, English, Sanskrit were found to be as given below। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, आगे आपको डिफरेंट से पार्ट्स करने हैं, तो पहले हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। वेन डायग्राम से ही किया ऑलमोस्ट सभी ने, ओके, क्योंकि 3 वाला हमें वेन डायग्राम से ही बेस्ट पड़ता है। फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत, दिस इज फ्रेंच, दिस इज इंग्लिश, दिस इज संस्कृत, A B C D E F and G। अब जरा सारे ध्यान से देखते जाना और बताते जाना जी हमें क्या क्या कुछ दे रहा है। फ्रेंच पढ़ने वाले, Yes, 17. तो फ्रेंच के लिए मेरे पास जो इक्वेशन अभी है बीच वाला जी है, A plus B plus G plus E, this is 17। फिर उसके बाद है इंग्लिश वाले हैं 13, इंग्लिश का मतलब हो गया B plus D plus F plus G, this is 13। देन संस्कृत, संस्कृत वाले हैं 15, सो 15 हुए आपके
G plus E plus F plus C. After that French and English. French and English वाले हुए D plus G. How many are there? 9. Then English and Sanskrit. English and Sanskrit वाले हुए F plus G. Those are 15 students. फिर है हमारे पास फ्रेंच एंड संस्कृत. फ्रेंच एंड संस्कृत लिख दिया मैंने, बराबर करती मैंने. इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 4 हैं. ये 4 है, ये गलत. फ्रेंच एंड संस्कृत. फ्रेंच एंड संस्कृत वाले हुए और फ्रेंच एंड संस्कृत वाले 3 नहीं 5 है. बड़ी गलत है. एक बार जरा वैल्यूज चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने. और फिर है इंग्लिश फ्रेंच संस्कृत ऑल वाले 3, तो जी की वैल्यू 3. सबसे पहले है फ्रेंच. फ्रेंच वाले हमने लिए AETG. फिर है इंग्लिश. इंग्लिश वाले हैं आपके BDGF. फिर आपके पास 9 संस्कृत के 15 हैं. 15 हो गए आपके GEFC. उसके बाद 9 है फ्रेंच और इंग्लिश. फ्रेंच एंड इंग्लिश प्लस G. फिर है 4 इंग्लिश और संस्कृत. इंग्लिश और संस्कृत वाला F प्लस G है. फिर 5 है फ्रेंच एंड संस्कृत G प्लस E और G. तो वैल्यूज निकाल लेते हैं. G तो 3 है, E हो गया 2, F हो गया 1 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G को 3 डालें तो 6. ठीक है जी. G 3 है, 3 डाला तो ये 2 हो गया. यहाँ 3 करेंगे तो 1 हो गया, 3 करेंगे तो 6. अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या कुछ पढ़ा है मेरे पास. 3 प्लस E प्लस F प्लस C. 3 4 5 6 तो 15 माइनस 6 9. C की वैल्यू 9 हो गई है. फिर 13 इज इक्वल B I don't know. D is 6, F is 1 and G is 3. 6 3 9 और 1 10 तो B हुआ 3. लास्ट है आपका 17 इज इक्वल A प्लस D है 6, G है 3 और E है 2. 6 3 9 2 11 तो 6 हो गया. 1 और 2 11 6 हो गया. अब पार्ट देखते जाते हैं कि क्या क्या मुझे दे रखा है. सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी. पहला पार्ट मुझे दिया है फ्रेंच ओनली. फ्रेंच ओनली वाला मेरा क्या है? 8 which is 6. सेकंड पार्ट है इंग्लिश ओनली. इंग्लिश ओनली मींस B. B का मतलब आंसर हुआ 3. दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. दिस इज आंसर फॉर द सेकंड पार्ट. देन संस्कृत ओनली. संस्कृत ओनली मेरे पास है C and C is 9. फिर उसके बाद अगला पार्ट है मेरे पास इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच. 13. इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच. तो क्या चाहिए मुझे? सिर्फ F चाहिए. इंग्लिश एंड संस्कृत वाले ये सारे थे बट नॉट फ्रेंच. क्योंकि ये G वालों ने फ्रेंच भी ले रखा है तो मेरे पास सिर्फ इतना पार्ट है. सो F की वैल्यू 1. सो दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट. Then French and Sanskrit but not English. French and Sanskrit but not English. तो बोलो जी कौन सा फैक्टर आना है मेरे पास? सिर्फ E. फिर है फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत. फ्रेंच एंड इंग्लिश तो B आंसर बनना है मेरा which is 6. At least one of the 3 languages. मतलब क्या करना है मुझे? 30 students total. इन सब का एडिशन करना है. वो 30 बन रहा है. None of the 3 languages total 50 दे रखे थे तो 50 minus 30 20 is your answer. अरमान गलती पता चल गई आपको क्या?
Yes, ma'am. सौम्या, आपको भी पता चल गया? सौम्या देयर और नॉट? चलिए जी, सो ये डिस्कशन हो गई। आप थोड़ा सा अपने मार्क्स भी लगा लो। मार्क्स आपके पता ही आपको, पहले 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं, फिर 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। अब जिस जिसकी जहां जहां गलती है मेरे को पूछते जाओ, मैं बताते जाती हूँ कितने कितने मार्क्स काटने का। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, एक ठीक है एक गलत है, तो 1 नंबर मिलेगा। मैम मेरा 9th का सेकंड पार्ट ठीक है। 9th का सेकंड पार्ट मैम नहीं, 9th आपके दोनों गलत है देवांश। हाँ मतलब वो बी पार्ट ठीक है। 9th में एक्चुअली ऐसे था आपके पास, 1 मिनट बस। 9th में ऐसे था, ए का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, देन बी था, तो 1-1 मार्क के तीनों है। ठीक। मैम my 8th question is completely incorrect. In 11th question my 3 are incorrect. तो 8 तो कंप्लीट इनकरेक्ट हो गया, 3 नंबर उसके तो गए ही आपके, और फिर 11th में 3 पार्ट्स इनकरेक्ट हैं। टोटल पार्ट थे हमारे 8। कैलकुलेशन वगैरह सब ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें से 1.5 मार्क, क्योंकि कैलकुलेशन सारी कर रखी है, उसके बाद तो सिर्फ वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी आपकी गड़बड़ रही है। सो फॉर 3 रॉन्ग पार्ट्स 1.5 मार्क्स मस्ट डिडक्ट। 3 मार्क्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8, और 9th के सेकंड में भी गड़बड़ है आपके अरमान, Yes, ma'am. राइट? 9th आपका 3 मार्क्स का, तो 1.5 नंबर उसमें जाएगा। 1.5 3 और 3 6 मार्क्स आपके कम हुए इन ऑल। आउट ऑफ 30 यू आर 24। मैम वो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नंबर काटने हैं, हाँ बिल्कुल जिसमें काटने मैंने पड़ेंगे। 9 तक नहीं लिया हुआ। ना फिर गलत है ना बेटा, लॉजिक आपने सही नहीं लगाया, आंसर 9 तक आना था, आपने आगे दे दिया, तो आंसर लो, उसका 1 नंबर और कटेगा। 2 8th में मार्क्स भी। का था। 8th में ब्रैकेट की ही गड़बड़ है, आधा हाँ नंबर जी काट दो, याद रहेगा वरना याद नहीं रहेगा। ठीक। 7th क्वेश्चन गलत है आपका, 3 नंबर 7 क्वेश्चन 7वें में, एक ऊपर फर्स्ट वाले में गया 4, और 9th गलत हो गया, 4 और 3 7, और 10वें का पहला पार्ट गलत है, 1.5 नंबर वहां भी गया, काफी नंबर कटवा लिए हैं। थोड़ा ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सौम्या इज नॉट हियर, हिमाक्षी मुझसे बात करेगी, ओनली आफ्टर दैट आई मार्क कर दे। चलिए जी, असाइनमेंट बता दो जी, अब किसने करी है, नहीं करी है, कहाँ तक करी है, प्रॉब्लम क्या है? Yes, ma'am. And 24th. 24 से पहले कोई और प्रॉब्लम? और काम नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये मैं बता रही हूँ, बाद में तुम ही लोग परेशान होगे और किसी ने परेशान नहीं हो। मयंक, दीपांश, आप लोगों ने असाइनमेंट करी है? हाँ जी, यस मैम। प्रॉब्लम पूछोगे तो पता चलेगा मुझे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो गए हो ऐसे तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं एक आधा तो प्रॉब्लम जरूर आई होगी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा और मानने, उससे पहले किसी को कुछ पूछना है? कोसेकेंट b प्लस c प्लस कोसेकेंट c प्लस a प्लस कोसेकेंट a प्लस b अपॉन secant 270 प्लस a
plus secant 270 plus b. Secant 270 plus c. वन बताना है. ABC are the angles of a triangle. अगर angles of a triangle है तो A plus B plus C is 180 degree. तो B plus C can be written as 180 minus A. बताओ जी, cosecant 180 minus A क्या होता है? cosecant A. Cosecant A. So first term is your cosecant A. अब C plus A को क्या लिखूंगी? 180 minus B. Yes, ma'am. So this will become secant B. Sorry, cosecant B. And next term will be cosecant C. Same logic से cosecant 180 minus theta. 180 से change नहीं होगा. 180 minus है second quadrant. Second में cosecant positive. So ऊपर वाली terms cosecant A, cosecant B, cosecant C. Now secant 270 plus A. 270 plus A. Negative cosecant A. No, positive cosecant A. 270 plus A. Arman, which quadrant? Fourth position. Fourth में secant is positive. 270 है तो secant cosecant में change होगा, लेकिन positive रहेगा क्योंकि you are in fourth quadrant. ये cosecant B, ये cosecant C ऊपर नीचे same answers one. आगे चलो जी. After question number 24. And 27. 27. बीच में जिसकी कोई और प्रॉब्लम, इससे पहले बात जो भी है बोलते जाना. क्वेश्चन नंबर 27 है. If the equation cos p minus 1 into x square plus cos px plus x plus sin p is equal to 0. In variable x has real roots. Then find the interval in which p can lie. Okay. Real root quadratic equation है ये x में, और real roots है. Real root की condition क्या होती है? Greater than or equal to 0. Discriminant has to be p square minus 4ac. I want this to be greater than or equal to c. यहाँ मैं सिर्फ एक मैनिपुलेशन करती हूँ, इसका नेगेटिव निकाल के यहाँ पर ऐड कर दिया into sin. Now I want this to be greater than 0, तो मुझे उसके कंटेक्स्ट में बताना है p क्या वैल्यू दे सकता है. क्या ये टर्म cos square p कभी नेगेटिव होगी? No, ma'am. क्या 1 minus cos p नेगेटिव हो सकता है? Yes, ma'am. कैसे होगा? Ma'am, if cos p is greater than 1. अब होता है cos p greater than 1. Is there any value for which cos p No, becomes yes, greater? yes, ma'am. That will be positive only, yes, ma'am. This is also positive, this is positive. It means everything now depends upon sin p. तो जहां पर sin p पॉजिटिव हो गया तो थ्रू आउट ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव होने का कोई रास्ता ही नहीं है. और sin p कब नेगेटिव होता है? जब p पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करे. So my answer is p should lie from 0 to pi. It can lie from 0 to pi. क्योंकि अगर p 0 से pi के बीच की वैल्यूज देगा तो ये फैक्टर पॉजिटिव, ये ऑलरेडी पॉजिटिव था, ये ऑलरेडी पॉजिटिव. सो नेगेटिव होने की कोई चांस ही नहीं है. बोलो जी, आगे चलो. 30th. 31st. 31st. 30th आपने कौन सा also. 30th. 30. And 30. 30. ओके, 30 है आपके पास. 30 and 31 दोनों बताने. हिमाक्षी अभी आपका आगे है क्वेश्चन बताती हूँ. पहले ये दो बता दूं, फिर आपका थोड़ा आगे है तो then we'll come to that.
साइन 78 cos 18 माइनस cos 78 sin 18, क्या फॉर्मूला बना अरमान? sin a cos b माइनस cos a sin b, which फॉर्मूला? sin a cos b cos a sin a minus sin b, sin a minus b, sin a माइनस b और sin a माइनस b, a की जगह है 78, b की जगह है 18, a माइनस b करोगे 60, sin 60 √3/2। फॉर्मूले पर शायद ध्यान नहीं गया आपका। yes सेम इज फॉर b पार्ट, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला बनेगा? cos a minus b, cos a minus b, so again cos 60 is 1/2। 31st में मुझे दिया है sin of x plus y अपॉन sin of x minus y, इसे प्रूव करना है मुझे tan x plus tan y अपॉन tan x minus tan y। I start from this side, sin of a plus b का फॉर्मूला लगाना, sin a cos b plus cos a sin b अपॉन sin a cos b minus cos a sin b। अब मुझे इस टर्म पर पहुंचना है, मुझे tan x चाहिए। यहाँ पर tan x बनाने के लिए मुझे ये cos y की टर्म नहीं चाहिए और नीचे cos x चाहिए, राइट? तो मैं क्या कह रही हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos y। ऊपर भी cos x cos y से डिवाइड कर दो, नीचे भी cos x cos y से डिवाइड कर दो। sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाय cos x cos y होल डिवाइडेड बाय sin x cos y minus cos x sin y and this is divided by cos x cos y। अब सेपरेट करोगे तो cos y कट गया, sin x by cos x tan x, अगले टर्म में क्या कटेगा, cos x कट जाएगा, sin y by cos y tan y, ऐसे ही नीचे की टर्म्स आ 27 and 37। 27 तो डिस्कस हो गया और 37, हाँ जी 37 से पहले किसी का कोई और डाउट है? नो मैम। 37 तो बेटा क्लास में करवाया था हिमाक्षी, क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन क्लास में करवाया था, एक बार कॉपी खोल के देखना, वापस नहीं क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है, फिर से नहीं करेंगे हम इसको। tan बीटा इज इक्वल टू n sin अल्फा cos अल्फा, ये क्वेश्चन किया था हमने क्लास में। यस मैम, कंपोनेंट और डिविडेंड। हाँ कंपोनेंट ना, 37 में कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगना। 37 में आपके पास tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना था आपको, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, और जो tan बीटा की वैल्यू दी है वो डाल करके साइन कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी थी। एक बार वापस कॉपी खोल के देखना, क्लास में किया हुआ, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो अगली बार पूछना। चलिए जी आगे चलिए। 44th ऑनवर्ड्स मैम। 44th में बता रही हूँ ये तो ठीक है। Question number 44, it says 1 अप्रूव करना है मुझे, 1 अपॉन sin x minus a sin x minus b is equal to cot of x minus a minus cot of x minus b upon sin of a minus। देखो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में sin ऑफ a माइनस बी चाहिए, मैं यहीं से अपना हिंट दे रही हूँ। मैं इस एक्सप्रेशन को sin ऑफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगी और sin ऑफ a माइनस बी से डिवाइड कर रही हूँ। दिस इज sin ऑफ x माइनस a इंटू sin ऑफ x माइनस बी। अब मुझे यहाँ पर
कॉट के टर्म्स चाहिए, और कॉट मुझे समझ में आता है, साइन बाय कॉस करूंगी तो मुझे मिल सकता है। एंगल्स x माइनस ए, x माइनस, अभी यहाँ ऊपर a माइनस बी है, ध्यान से देखना व्हाट आई मीन, ये बाहर तो ऐसे पढ़ा ही है, साइन ऑफ a माइनस बी, इसको मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ x माइनस a माइनस, या मैं लिखूं x माइनस b माइनस x माइनस a, मैंने राइट इट लाइक दिस। देखो सर, समझ में आया क्या किया मैंने? इस a माइनस बी को कीपिंग इन माइंड, क्योंकि मुझे कॉट और यहाँ पर कॉट के साथ x माइनस ए, x माइनस बी के एंगल्स थे, तो मैंने इसकी मैनिपुलेशन कर दी, x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए। अगर मैं इसको ओपन करूं तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी ही बन गया, so I can replace a minus b with this. Now apply the formula, taking this as a, this as b, sin a cos b माइनस cos a sin b, और जब आप सेपरेट करेंगे इसके साथ दोनों टर्म्स ले जाकर के मिल जाएगा। Ma'am, how did ma'am sin a minus b become the numerator in the next step, ma'am? मैंने यहाँ क्या किया था, यहाँ पर a और b तो कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट के साथ किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, Yes, ma'am. तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड वाला तो ऐसे ही रखा, ऊपर नहीं है नीचे ही होता है, बट दिस इज इन द डिनोमिनेटर, आई एम राइटिंग 1 अपॉन, so this is in the denominator. ठीक है अरमान? No, ma'am, I'm asking ma'am that sin a minus b in the first step. Ma'am, how did it become like sin x minus b minus x minus a? I am starting from left hand side. लेफ्ट हैंड साइड से चल रही हूं मैं, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। यहां तो पहुंचना है मुझे, इसको नहीं देख रही हूं मैं, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड, नीचे ये दो टर्म्स पड़ी थी मेरे पास। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन नंबर 50 तक और कोई प्रॉब्लम? 45, 46, 47 I have told you to skip. Okay, yes, ma'am. No problem. Yes, ma'am. 48 हो गया? No, ma'am. 48, 49 doubts. Ma'am, you said skip, ma'am. 48, 49 skip करने को बोला था मैंने? नहीं 48 तो करना है, 40, 45, 46, 47 तीन छोड़ने थे। 48 and 49 doubts. डाउट्स हैं। 49 में कैसे डाउट है? एक्सप्रेस ईच ऑफ 48 तो चलो मुझे पता है होगा डाउट। 49th is express each of the following as a sum or difference of sines and cosines. So 2 sin A cos B. इसमें क्यों? इसको आपने एक्सप्रेस करना है as a sum or difference of sines and cosines. So simple formula 2 sin A cos B. Sin A plus B plus sin A minus B. अगला फॉर्मूला 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B. 48 I'm telling. Question number 48 is, if an angle theta is divided into two parts alpha and beta, थीटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को अल्फा कहा एक को बीटा कहा, so I can write theta as alpha plus beta such that tan alpha upon tan beta is x by y. अब आपको शो करना है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो जो रिजल्ट प्रूव करना है और जो गिवन है दोनों को देख के कुछ हिंट मिल रहा है आपको? Component and dividend. कंपोनेंट और डिविडेंड, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, पर लिखने में गड़बड़ करती। दिस इनटू sin थीटा, this is what I need to prove. Sin of alpha minus beta as x minus y upon x plus y into sin of theta.
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लुकिंग एट इट आई कैन से कंपोनेंट टू डिविडेंड तो लगाना पड़ेगा, लगा लेते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा इज x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, this is sin alpha upon cos alpha minus sin beta by cos beta, and this is equal to x plus y upon x minus y. Now take the LCM. When I'll take the LCM, what will I get? I'll get sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta upon sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta is equal to x plus y upon x minus y. दोनों के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम दोनों सेम, cos alpha cos beta कैंसिल हो जाएगा. Now numerator is the formula of sin of alpha plus beta. Denominator is sin of alpha minus beta, x plus y upon x minus y. जो मुझे प्रूफ करना है उसके लिए एक तो मुझे ये न्यूमरेटर में चाहिए, इसको ऊपर ले लेना है, तो दोनों को रिवर्स कर देते हैं. साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज x माइनस y अपॉन x प्लस y. नाउ कीप दिस हियर एंड शिफ्ट दिस टर्म ऑन द अनदर साइड, इधर डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमरेटर में, and alpha plus beta is theta, so this becomes sin theta and you reach your answer. ठीक है जी. चलिए जी 50 तक हमने कर लिया डिस्कस. अब आप क्वेश्चन कर सकते हो. अभी तक भी जो हमने काम किया हुआ है उसके बेस पे आई हैव टोल्ड यू you can do till question number 64. आज आगे भी चलो, अगली क्लास में till question number 64 we are going to discuss. उसके आगे वाले आज अभी हमने क्वेश्चन शुरू करने हैं, तो कितने हो गए अभी कह नहीं सकती हूँ. So in the next class we will discuss till question number 64. ठीक है जी. अब लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूलाज किए थे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में. तो पहले जल्दी जल्दी जो हमने फॉर्मूले किए थे एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, कैसे कैसे, दैट विल बी सी. सबसे पहले हमने फॉर्मूले किए थे साइन टू अल्फा का. दो फॉर्मूले किए थे. टू साइन ए कॉस ए एंड अनदर फॉर्मूला वाज 2 tan a upon 1 plus tan square a. ये दो फॉर्मूले किए थे हमने, 2 tan a upon 1 plus tan square and 2 sin a cos a. फिर हमने cos 2a का फॉर्मूला किया था. इसके 4 फॉर्मूले किए थे हम. -2 sin square a, -2 sin square, 1 minus 2 sin square a, 2 cos square a minus 1, cos square a minus 1, cos square a minus sin square a, and last one was 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. These were the 4 formulas that we have done for cos 2a. और यहीं से हमने दो चीजें और भी डिराइव की थी. क्या थी भला वो? 2 sin square or 2 cos square a. What was the formula for 2 sin square a? 1 minus cos 2a. Cos 2a and 2 cos square a is 1 plus cos 2a. बहुत ही important modification, so you are supposed to remember these two. After this we have done the formula of tan 2a, that is 2 tan a upon 1 minus tan square a. These were the last formulas that we have done. आज हमें इस पर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं और उससे पहले इसमें और क्या क्या हम पॉसिबल मॉडिफिकेशंस कैसे कैसे यूज करके चल सकते
सकते हैं वो चीज हमें देखनी। ना हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर एंगल को a कर दिया। Now if I ask you, मेरे पास है say sin 3a, can I apply this formula on this या सिर्फ 2a पर ही लग सकता है? What do you think? I can apply it on any damn angle. करना सिर्फ क्या है मुझे, यहाँ 2a था तो उसका हाफ यहाँ आ गया, अभी यहाँ 3a है, and if I apply this same formula here, what will I get? I'll get 2 sin 3a by 2 cos 3a by 2. Only changes whatever you have this angle as, उसका इधर आधा हो जाए, depending upon requirement of the question. Let us say question में sin 3a दे रखा है और आंसर जो प्रूफ करना है उसमें 3a by 2 की रिक्वायरमेंट है मेरी. I'll definitely apply the formula. Sin 3a is 2 sin 3a by 2 cos 3a by 2. Now if I ask you to apply the same formula of sin a, can you do it? Sin a cos a by 2. Sin a cos a. No. Actually, there is a hell lot of a difference for dividing the whole thing by 2 or dividing the angle by 2. 2 sin a by 2 cos a by 2. ये वैसे का वैसे रहना, इसमें कोई चेंज नहीं आना, changes only in angles. So 2 sin a by 2 cos a by 2. तो ये नहीं मुझे सोचना कि ये 2a होगा या 4a होगा या 8a मतलब even होगा तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ. No, I can apply it at any place. The only thing is जो कोई ये एंगल है उसका आधा कर दो बस. ठीक है जी. तो अब अगर मैं कहूँ cos a को करना है a by 2 की टर्म्स में, let us say I want the entire angle in terms of cos a by 2. हाँ जी. cos a by 2 का मतलब है मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, मुझे साइन की टर्म्स नहीं चाहिए, मुझे tan की टर्म नहीं चाहिए, मुझे cos की टर्म चाहिए. बताओ जरा क्या फॉर्मूला बन गया. If I am applying formula cos 2a to cos square a minus 1, the same formula I am applying on cos a, what will I get? 2 cos square a by 2 minus 1. 2 cos square a by 2 minus 1. So this is very, very, very important point that you are supposed to remember कि फॉर्मूला का एप्लीकेशन कहीं पर भी किया जा सकता है. अब देखो जरा, अभी चल लिखा ही था मैंने, चलो यहां से अगर मुझे राइट अगेन cos a is 1 minus 2 sin square a by 2 or 2 sin square a by 2 can be written as 1 minus cos a, or sin square a by 2 is 1 minus cos a by 2, sin a by 2 under root 1 minus cos a by 2. सिर्फ हम फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, नई कोई बात नहीं बता रहे हैं. सिंपल मैंने क्या किया, इस 2a को a में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली ये a से a by 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और मैंने इस इक्वेशन में से sin a by 2 की वैल्यू निकाली. देखो जरा ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है. एंड along with it I am putting plus minus sign क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में plus minus becomes very very important. अगर ये a by 2 एंगल, if this a by 2 angle is in third quadrant or in fourth quadrant, तो मेरा आंसर नेगेटिव के साथ आएगा और अगर पहले या दूसरे में हुआ तो पॉजिटिव के साथ.
पहले ये फॉर्मूला बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है कि कोई कुछ बोला नहीं है तो एज्यूम किया गया है, तो मुझे cos a/2 की वैल्यू बताओ जरा क्या बनी? cos with respect to which formula, ma'am? cos के टर्म में चाहिए। In terms of cos only. And 2 cos square a/4 minus 1. sin a/2 था। अच्छा मतलब चलो छोड़ो, that way also you are correct, but मुझे इसी फॉर्म में चाहिए। so can I write plus minus under root 1 plus cos a/2? by modifying this formula can I reach here? Yes, ma'am. ये फॉर्मूलाज आपको काम आते हैं कहाँ? लेट अस से मैं आपको बोलूं cos 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ। Half of 45. मतलब मैं इस फॉर्मूले में a को 45 डाल दूं because cos 45 है ना। if I put a as 45 डिग्री तो ये क्या बन जाएगा? this side is going to be cos 22.5, a का आधा कर रहे हो 22.5 plus minus under root cos a is 1 by root 2 by 2. So my answer should be root 2 plus 1 upon 2 root 2 and whole under. That is the value of cos 22.5. अब मुझे आंसर में बताओ प्लस के साथ मैं अपना आंसर लिखूं कि माइनस के साथ? On simplification this becomes root 2 plus 1 upon 2 root 2 and its whole under root. यहाँ मैंने दोनों साइन रखे हुए हैं प्लस भी और माइनस भी। मैं वैल्यू निकाल रही हूँ cos 22.5 डिग्री की। should it be positive or should it be negative? Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 22.5 और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos पॉजिटिव है, so this will be my answer. ऐसे ही मैं कह दूं sin 15 डिग्री चाहिए, sin 15 चाहिए तो आप a को 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू डाल करके sin 15 डिग्री के आंसर निकाल सकते हैं, राइट? तो ये फॉर्मूले मेरे कहां पर काम आते हैं? जब मुझे जो मेरे नॉन एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज मुझे पता है, मुझे उनके हाफ की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होगी, तो दीज आर द फॉर्मूलाज व्हिच आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी। इन दोनों से ही क्या मैं बोल सकती हूँ tan a/2 is 1 minus cos a upon 1 plus cos a. Because tan a/2 is nothing but sin a/2 upon cos a/2. दोनों के फॉर्मूले आपके पास पड़े हैं, sin a/2 का भी पड़ा है और cos a/2 का भी पड़ा है। दोनों को मैंने सिंपली डिवाइड ही करना है। दोनों में अंडर रूट है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो ये न्यूमरेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर। सो ये तीन फॉर्मूलाज, हालांकि इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा एप्लीकेशन है फॉर्मूला की। बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो यहाँ बिल्कुल आराम से पहुंच। ठीक है जी। So these were few modifications which can be done to simplify the questions depending upon the requirement. हम different जगह पर ये formulas का use करेंगे। Before that, we are starting with very simple questions based upon these formulas. First question is, prove that sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta is equal to tan theta.
sin 2 theta upon 1 plus cos 2 theta. We have to prove it equal to tan theta. अब आपको देख के पता चल रहा है यहाँ दोनों जगह 2 थीटा है, आंसर में थीटा चाहिए. सो क्लियरली पता चल रहा है कौन से फॉर्मूलाज के रिक्वायरमेंट है. जी पहुंचे कहीं पर कि नहीं? Numerator में which formula are you going to use of sin 2 theta? Sin 2a. Sin A cos A. Sin 2 theta 2 sin theta cos theta और 1 plus cos 2 theta मैंने आपको बोला याद ही रखना पड़ेगा. What was 1 plus cos 2 theta? 2 cos square theta. 1 minus cos 2 theta था 2 sin square theta और 1 plus cos 2 theta था 2 cos square theta. ये 2 cancel, cos cancel, sin by cos. Tan is the answer. अब अगर मैं यहाँ sin 2 theta upon 1 minus cos 2 theta कर दूं, what my answer should become? बताना जरा. 1 कैसे होगा? 1/2. न्यूमरेटर तो यही रहा 2 sin theta cos theta. डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 minus cos 2 theta क्या होता है? 1 minus cos 2 sin square है. थीटा. sin square theta. अब sin कैंसिल हो जाएगा cos by sin. So my answer for this is cot theta. Next. 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta. Prove it equal to cot theta. 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta and this is equal to cot theta. अच्छा बच्चों आपका संडे को टेस्ट है, तीनों सब्जेक्ट्स का ही है जहां तक मुझे आइडिया है. तो उसमें मैथ्स का जो पार्ट आएगा आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा. दिस टाइम इट विल बी ऑब्जेक्टिव. कुछ पार्ट आपको आएगा फंक्शंस में से, रिलेशन सेट्स का और रिलेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा हो चुका था टेस्ट. फंक्शंस वाले पार्ट का नहीं हुआ था, राइट? फंक्शन में से हुआ था तो थोड़ा बहुत ही था, सारा कुछ नहीं आया था. सो 30 क्वेश्चंस विल बी देयर, out of which you will get questions from functions and trigonometry before these formulas, मतलब CD formula. When before the beginning of sin A cos B formula, sin A plus B. No till CD formulas. Okay, sin C plus cos D formulas. Sin C plus sin D. Yes, sir. ठीक है जी. Till that part we will get. ये जो हम कर रहे हैं, मतलब जो हमने पिछली क्लास में फॉर्मूलाज किए, जो आज से हम आगे करेंगे, वो अभी इंक्लूड नहीं किया. क्लियर है सबको? फंक्शंस क्योंकि वो हमारा पिछले ऑब्जेक्टिव में कवर नहीं हुआ था. रिलेशंस और सेट्स कवर हुए थे मेनली. फंक्शंस वाला पार्ट ज्यादा नहीं आया था उसके अंदर, आपको वो वाला पार्ट जाएगा. और ट्रिग्नोमेट्री
टिल CD फॉर्मूला। CD फॉर्मूला के बाद यही वाले फॉर्मूले भी हम कर रहे हैं, ये वालों में से नहीं आए। चलिए 1 plus sin 2 theta plus cos 2 theta upon 1 plus sin 2 theta minus cos 2 theta. I want to prove it as cot theta. अब देखो कहां पर कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। हाँ जी, आया कुछ समझ में हाउ टू यूज? No, ma'am. आपको आंसर में थीटा पर पहुंचना है हाफ एंगल फॉर्मूलाज लगाने, इतना तो हमें समझ में आता है। इसकी जगह क्या कर सकते हो? Sin 2 sin theta cos theta. प्लस है इन बिटवीन, आई कैन लाइक रीराइट इट, रीअरेंज इट, 1 plus cos 2 theta लिख सकते हो, और 1 plus cos 2 theta को क्या लिख सकते हो? Cos square है. 2 cos square theta, 2 भी जाएगा साथ में, so 1 plus cos 2 theta को लिखा 2 cos square theta, sin 2 theta को लिखा 2 sin theta cos theta। अब डिनोमिनेटर में बताओ क्या बनेगा? And 2 sin square theta. cos theta। अब आगे क्या करेंगे सोचो जरा और बताओ। And 2 sin theta cos theta. गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपके पास है a plus b अपॉन c plus d, c plus b, क्या ये b और b कैंसिल हो जाते हैं इससे? No. नहीं, कॉमन लेंगे हाँ कॉमन लेंगे, बिल्कुल ठीक। न्यूमरेटर में से क्या 2 कॉमन cos निकलेगा? theta 2 cos theta, 2 cos theta बिल्कुल ठीक। I shall be left with cos theta plus sin theta। Same way डिनोमिनेटर में से क्या बाहर आएगा? 2 sin theta, so sin theta plus cos theta, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया cot theta। तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डाला करो, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अब किसी भी चैप्टर। तो जो जो मॉडिफिकेशंस बहुत ज्यादा यूज होती है वो तो मैंने बता ही दी है, ये उसी का एप्लीकेशन था यहाँ। लेकिन अभी तो ऐसी बहुत मॉडिफिकेशन तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो थोड़ा सा दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के बैठा करो, ताकि ऐसी ऐसी बातें हमें स्ट्राइक
करें, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, और थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ज्यादा ध्यान से काम करना पड़ेगा। I have cos theta upon 1 plus sin theta, and I want to prove it equal to tan of 5/4 minus theta by 2. इसका फॉर्मूला किया था हमने, tan of 45 minus 1 plus tan x, 1 minus tan x upon 1 plus tan. 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2. This is actually what I want. मतलब दो चीजें यहाँ से मुझे ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट, मुझे एंगल को आधा करना है। दूसरा, मुझे आंसर tan थीटा बाय 2 की टर्म्स में चाहिए। So which formulas of एंगल हाफ करना, ये तो मुझे समझ में आता ही है, ये तो दिख ही रहा है मुझे। नाउ द क्वेश्चन इज sin थीटा का कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा का कौन सा फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूजफुल, जहां से मैं बहुत जल्दी अपने आंसर पर पहुंचूं। When we will replace cos theta by 1 minus 2 sin square है। अगर 1 minus 2 sin square थीटा बाय 2 में अगर जाएंगे तो स्क्वायर की टर्म आ जाएगी, स्क्वायर तो नहीं चाहिए मुझे। 1 cos क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें cos थीटा और sin थीटा को डायरेक्टली tan थीटा बाय 2 से रिलेट कर सकूं? sin a by 2 upon cos a by 2। पढ़े ना हमने, sin 2 थीटा cos 2 थीटा दोनों के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ tan किए हमने। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा? 2 tan upon 1 plus tan square है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन अब मैंने अप्लाई करना है sin थीटा पर। सो व्हाट विल दिस बिकम? 2 tan theta by 2। थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। और जरा cos थीटा को भी बता दो किससे रिप्लेस करोगे? वन माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ थीटा हो गया तो यहाँ थीटा बाय 2 डालो, दोनों जगह फॉर्मूला। नीचे वाले का एलसीएम लो और जरा ध्यान से कैलकुलेशन। बच्चों, मैं तुम लोगों को इसलिए करना चाहती हूँ, आई कैन डू इट इन सेकेंड्स। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब तक तुम लोग अपने हाथ से करोगे नहीं, तुम लोगों को काम करने की आदत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। इसलिए मुझे इतने आराम से रुक रुक के मैं क्वेश्चन कराती हूँ। आई गिव यू टाइम कि आप अपनी तरीके से सोचो और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो।
हाँ जी, after simplification, your numerator is 1 minus tan square theta by 2 and what your denominator will become? LCM लेकर के cancel वैंसल मैम ये वन होगा। प्लस tan theta by 2 whole square. Perfect. 1 plus tan theta by 2 whole square. मैं डिनोमिनेटर एक बार सॉल्व कर देती हूँ. दिस इज 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 plus tan square theta by 2 plus 2 tan theta by 2. A square plus b square plus 2ab. So it is becoming 1 plus tan theta by 2 whole square. मुझे आंसर चाहिए 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2. बताओ मुझे आगे क्या? Ma'am, we will write a square minus b square in the denominator as a plus b, a minus b, and open the square in the denominator, and then the answer comes. ऊपर a square minus b square का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाई मैंने. 1 minus tan theta by 2, 1 plus tan theta by 2. नीचे है 1 plus tan theta by 2 whole square. न्यूमरेटर में आइडेंटिटी लग गई a square minus b square और डिनोमिनेटर में ये होल स्क्वायर हो रहा था, तो ये टर्म इससे कैंसिल. 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2, which is tan pi by 4 minus theta by 2. ठीक है जी. So formulas की modifications depending upon your requirements you have to do one thing. Second, जब एक से ज्यादा फॉर्मूले किसी चीज के आ जाते हैं तो मोस्ट रेलेवेंट आपको चूज करना है और यूज करना है. Next देखो. अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा. Show that under root of 2 plus under root of 2 plus 2 plus 2 cos 8 theta. This is equal to 2 cos theta. Under root of 2 plus, again under root of 2 plus, under root of 2 plus 2 cos 8 theta. Prove it equal to 2 cos theta. आधा मिनट दे रही हूं, पहले सोचो शुरुआत कहां से और कैसे की जा सकती. देखो शुरुआत समझ में आई, कहां से कर सकते हैं. Remember replacing the root with half power. बराबर हो. Ma'am, by opening the roots and putting half power in place of it. ओपनिंग द रूट. रूट कैसे ओपन करोगे? स्क्वायर करोगे तो. Like ma'am, I'm squaring both sides. अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो एक बार स्क्वायर करके ये एक रूट हट जाएगा, इधर 2 cos स्क्वायर थीटा ना 4 cos स्क्वायर थीटा बन गया. फिर एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे. नो, जस्ट लुक एट दिस टर्म.
2 cos 8. and try to find out something from here. सबसे पहली चीज जो आपको नजर आ रही है इसमें से क्या कर सकते हैं? Ma'am, by taking 2 as common. ऐसा कुछ देखा देखा सुना सुना लग रहा है, इस तरह का कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? 1 plus cos 2 theta. वो भूल जाओ क्योंकि एंगल की मैनिपुलेशन तो आई कैन इजीली डू दैट, आई कैन मैनिपुलेट. Ma'am, it will become 2 cos square 8 theta. cos 2 थीटा पढ़ा था हमने, क्या फॉर्मूला था 1 plus cos 2 थीटा का? 2 cos square theta. सोच समझ के आंसर करना. 1 देखो जरा, इसको लिख दिया हमने 2 cos square 4 थीटा. अगर किसी को कोई डाउट है इस स्टेप में तो जल्दी से बता. ये नहीं चेंज होना, it will be what it was. The only changes, only manipulations are going to be in angles. If it is 2 theta, here it is becoming theta. If it is theta हो गया 2 plus under root 2 plus इस पूरी चीज को मैंने लिखा है क्या बोला 4 cos square 4 theta. एक बार दोबारा ये देख लो क्योंकि यही चीज बार बार अभी आपको क्वेश्चन में यूज करनी है, आगे मैंने नहीं करनी, अब खुद तुमने करनी. इन टर्म में से 2 बाहर निकाला 1 plus cos 8 theta. Using this formula I am writing 1 plus cos 8 theta as 2 cos square 4 theta. एक 2 बाहर पड़ा है, so 4 cos square 4 theta. अब आगे चलो, चलाओ अब मुझको, अब मैंने तुम्हें नहीं चलाना, अब तुमने मुझे चलाना है. जो जो बोलते जाओगे 4 cos square 4 theta can be written as 2 cos 2 theta whole square. टू थीटा होल स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है. इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा नहीं 4 थीटा. Yes, ma'am. एंगल के साथ बेचारे के साथ बहुत जाती करते हो, जहाँ करना होता आधा वहां करते हैं, नहीं हो जहाँ नहीं करना होता वहां करते. स्क्वायर हो रहा है टर्म का, सो एंगल पे थोड़ी कोई इंपैक्ट आएगा. दिस इज 2 cos 4 थीटा होल स्क्वायर. चलिए आगे चलिए फिर. 1 under root will be moved. वाला अंडर रूट फिनिश हो गया, इसके साथ बन गया 2 cos 4 थीटा. चलो जी अब आगे चलो. Ma'am, बाकी कोई भी बोल लिया करो या मौन व्रत धारण करके आ जाते हो क्लास में. क्लास के बाद ही बोलेंगे, अब 3:30 से 5 में मौन व्रत. ma'am, this time 2 cos 4 theta will become 4 cos square 2 theta. 4 cos square 2 थीटा. परफेक्ट. ये अब टर्म को फिर से जैसे हमने पिछले टर्म को कन्वर्ट किया, 2 बाहर 1 plus cos 4 theta. Now this will be 2 cos square 2 theta. फिर से एंगल का आधा. So 2 plus under root. This whole thing is now becoming 4 cos square 2 theta. पहले बना था 4 cos square 4 theta, अभी बन गया है 4 cos square 2 theta. Ma'am, it can be written as 2 cos 2 theta whole square. इसको हम लिख सकते हैं 2 cos 2 theta whole square. अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 cos 2 theta. Ma'am, 2 cos square theta by 2. बना देंगे हम 4 cos square theta अंडर रूट. सेम कॉन्सेप्ट, 2 बाहर निकाला, ये अब cos 2 theta
which will be 2 cos square theta, ये 2 था, so 4 cos square theta, और अंडर रूट से बाहर निकालो तो 2 cos theta. This is what I need to prove. क्वेश्चन में 8 थीटा था, आंसर में थीटा चाहिए, तो समझ में आ रहा है एंगल पे रिडक्शन करते चले जाना है. एक बार 8 से 4 पे आए, 4 से 2 पर आए और 2 से थीटा पर आए. सो इन स्टेप्स एंगल की रिडक्शन हो रही है. ठीक है जी. तो आज हमने जो कुछ किया एक बार फटाफट से रिव्यू कर लो. कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी अभी इस पे क्वेश्चंस अभी काफी करने पड़ते हैं. थोड़ा सा नया बिल्कुल एकदम से कॉन्सेप्ट है, सो थोड़ा टाइम लगेगा. ट्रिग्नोमेट्री पर टाइम काफी लग जाता है क्योंकि फास्ट चल नहीं सकते, अटक जाओगे कहीं ना कहीं, और चीजें काफी सारी हैं, सो इट टेक्स टाइम. चलो कोई बात नहीं, बहुत यूजफुल चैप्टर है, बहुत जगह यूज होता है, सो वर्थ इट कि टाइम लगाया जाए. चलिए, अगर पूछना ही है किसी को तो अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 64 तक असाइनमेंट की डिस्कशन होगी पहले, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चंस ऑन दीज फॉर्मूलाज. टेस्ट में मैंने आपको बता ही दिया क्या कुछ आएगा. ट्रिग्नो टिल सीडी फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस. ठीक है जी. चलिए, हिमाक्षी को छोड़ करके रेस्ट कैन गो, लीव करो. मैं हिमाक्षी से आया हूँ. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके.